नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में फ्री वीडियो में 1000 क्वेश्चंस का पार्ट 8 कर रहे हैं और ये फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे साइंस के फिजिक्स सेक्शन से। वीडियो फ्री है, पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करके रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। अगर जीवन में आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। क्यूरी किसकी इकाई का मापन है? तो क्यूरी इकाई जो है रेडियोधर्मिता की है। राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संभव है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की कार्यप्रणाली संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही विश्राम के जड़त्व के कारण गिर सकता है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो गति का पहला नियम लागू होगा उसमें। समुद्र में तैर रहे प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो समुद्र में प्लवन कर रहे आइसबर्ग का मतलब बर्फ के विशाल खंड का 1/10 भाग समुद्र के ऊपर रहता है। प्रकाश वोल्टेज सेल में प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरित करके प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन होता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का प्रयोग करके होते हैं? तो स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का प्रयोग पास्कल के सिद्धांत के अनुसार होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो क्रीम जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत के कारण अलग हो जाती है। राइट आंसर। जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, कारण क्या है? तो पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत का जहाज पालन करता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो तैरने से प्लवन का नियम है आर्किमिडीज का। राइट आंसर हो जाएगा। तैरने से संबंधित नियम दिया था आर्किमिडीज ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान क्या है? तो 1 kg द्रव्यमान जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो 746 वॉट होते हैं 1 हॉर्स पावर में। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। एक गेंद को क्षैतिज में कितने कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो आप 45 डिग्री के एंगल से अगर किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वह अधिक दूरी तय करेगी। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। क्रिकेट की गेंद किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह ज़्यादा दूरी तय कर सके? तो अभी हमने बात करी 36 से 45 डिग्री का कोण बनाकर अगर हम मारते हैं तो ज़्यादा दूरी तय करेगी गेंद। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी नाम के वैज्ञानिक ने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर सबसे पहले पिघला दिया था।
वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होने के कारण वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो सकता है। ताप युग्मक तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ताप युग्मक तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर स्टीफन के सिद्धांत पर काम करता है। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का तापमान मापा जाता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक समान हो जाता है? तो -40 डिग्री होने पर पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक समान हो जाता है। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री के बराबर होता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस में तापमान क्या होगा? तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग करते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा मनुष्य का तापक्रम। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो गर्मियों के कारण हवा गर्म होकर फूल जाती है, गर्म हो जाती है और इसके कारण ट्यूब फट जाते हैं। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो ऊपर भले ही झील जमने वाली है, लेकिन नीचे जो एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस का ही होगा। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के एक अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो ऊष्मा की चालन विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? तो द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार से माध्यम से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आती है। सूर्य के स्थानांतरण की किस विधि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण के स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी कहलाती है? तो उसे विकिरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसे संवहन कहा जाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण जो है सोलर कुकर को गर्म कर देती है। धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन क्या होना चाहिए? तो ऊपर सफ़ेद नीचे काला उचित रंग संयोजन होगा। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए कलई की जाती है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वोच्च होती है। शुद्ध पदार्थों का कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने पर गलनांक जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों को मिलाने पर गलनांक जो है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है चावल के पकने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर आप जाएंगे चावल पकने में उतना ज़्यादा समय लगेगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी किस नियम से मिलती है? तो पहले नियम से मिलती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर है जो सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होगा। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। सेल्सियस के माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? तो 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन के बराबर होगा। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित करती है? तो ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार होने पर ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने पर ठंड महसूस करते हैं। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। पराश्रव्य तरंगों का सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? तो पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन ने सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ध्वनि का तारा तो किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारा तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है।
लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो ध्वनि की गति अधिकतम ठोस में ही होगी और लोहा यहाँ ऑप्शनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तारत्व के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान के द्वारा सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में ही घटित नहीं होती है। ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव मानव कान में रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के नियम के कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो 56 फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों? तो ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किसी एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में करते हैं तो अवरक्त तरंग का प्रयोग करते हैं। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से उड़ रहा है। यदि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल क्या होगी? तो डबल हो जाएगी, 664 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। 20 डिग्री टेम्परेचर पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रवित ध्वनि का प्रयोग करते हैं उसका नाम है सोनोग्राफी। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि शून्य में संचरण नहीं कर सकती। शून्य मतलब अंतरिक्ष। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान करते हैं और ऋजु रेखन के लिए प्रयोग किया जाता है तो सोनार इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। किस घटना के अनुसार प्रकाश तरंगों का अनुप्रस्थ होने का पुष्टि होता है? तो ध्रुवण घटना के कारण अनुप्रस्थ होने का पुष्टि होता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो मैक्सवेल ने की थी। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन हो सकता है? तो ग्रीमाल्डी ने दिखलाया था। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण यहां सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है। प्रकाश में वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3.10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य ग्रहण के समय यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट या कोरोना दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव के कारण। पानी में डूबी छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो यह भी अपवर्तन के कारण ही होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अधिक विक्षेपण होता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, गीला बालू द्युतिहीन, क्यों? तो परावर्तन के कारण होता है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण प्रयोग करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसका उदाहरण है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए, मतलब पीछे की साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ड्राइवर के सामने जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। वाहनों की हेडलाइट किसकी बनी होती है? तो परवलयकाल दर्पण अवतल दर्पण की बनी होती है। कार चलाते समय पीछे का यातायात देखने के लिए कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मानव आंख की रेटिना कैसा प्रतिबिंब बनाती है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आगे की सीरीज आपकी नेक्स्ट स्लाइड में थोड़े क्वेश्चन है, आपको कवर करा देते हैं। यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर बीच में है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये किस प्रकार की किरण पुंज है? तो सूर्य से आने वाली समांतर किरण पुंज है। ये डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की इकाई है। सीरीज आगे जारी रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।